पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती। सबको निकाले समर्पण पेज, समर्पण भक्ति रसामृत सिंधु। निकल गया सबके पास? सुनो। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो संदर्भ संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यागरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण। ये हम लोग श्री रूप गोस्वामी से हम प्रार्थना की कि वो अपनी कृपा को जैसे वो राधा कृष्ण के पदारविंद में अपने मति को जैसे लगाए हुए हैं, उसी प्रकार हमारी भी मति राधा और कृष्ण के चरणों पर लगे। ऐसा हम लोग श्री रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। और बहुत लोगों का प्रश्न था, बहुत लोगों को कल का जो क्लास है वो समझ में आया, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाए। तो अगर सबके पास किताब है तो अगर भूमिका खोल करके रखेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका, तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण है। क्या है मंगलाचरण? क्या है मंगलाचरण? ये मंगलाचरण जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, क्या ग्रंथ की विषय वस्तु, ठीक है। और दूसरा है उसके अंदर किसकी वंदना है, हरि की, गुरु की और वैष्णव, ठीक है। पहला हो गया वस्तु निर्देश, दूसरा हो गया उसमें क्या लिखने जा रहे हैं, किसके बारे में लिखा जाएगा, और आखिरी में है कि हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं या फिर वर मांगते हैं ग्रंथ के संरक्षण के लिए या फिर जिसके लिए लिखा जा रहा है उसके लिए। तो मूलतः मंगलाचरण के 3 गुण होते हैं। क्या? एक होते वस्तु निर्देश, दूसरे होते हैं आशीर्वादात्मक, और तीसरे होते हैं कि हम उसके अंदर क्या लिखने जा रहे हैं, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये कल का है जो हमने कल बताया था, लेकिन आप लोग उसको लिख नहीं पाए थे। अब यहां पर भूमिका में आप पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों शांत दास साख्य वात्सल्य माधुर्य कारुण भयानक वीर रौद्र अद्भुत तथा विभत रसों के आगार हैं। तो वो यहाँ पर संस्कृत में लिखते हैं, जब रूप गोस्वामी तो लिखते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। क्या लिखते हैं? अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल रसामृत मूर्ति का अर्थ होता है, अखिल मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत रसों के जो क्या हैं, सागर हैं। और वो अनंत सागर को जब हम एक विग्रह में लाने का प्रयास करते हैं एक मूर्ति के अंदर, तो मूर्ति कौन कहे जाएंगे? कृष्ण। कौन कहे जाएंगे? कृष्ण, ठीक है। तो यही श्लोक को हम लोग मंगलाचरण में प्रभुपाद जी पूरा जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, वो इसी संस्कृत श्लोक का ट्रांसलेशन है, ठीक है। उसको पढ़िए एक साथ। अखिल रसामृत मूर्ति रसिमर रुचिरुद्ध तारका मालिनी कलित श्यामा ललितो राधा प्रियां विभूति। इसी श्लोक का क्या है? पहला मंगलाचरण है, जिसमें हमने बताया कि अखिल रसामृत मूर्ति कौन है? भगवान कृष्ण। प्रसीमर हमने बताया था जो एकदम जिसका ऑप्युलेंस इतना अधिक हो, इतना ज्यादा हो कि उस ऑप्युलेंस के कारण, उस प्रभा के कारण कोई भी किसी भी माध्यम से भगवान की तरफ खींचा जाए बिना किसी
प्रयास। समझ रहे हैं? प्रसीमर का मतलब क्या है कि भगवान के तरफ जाने के लिए कुछ लेने की, कुछ ऐसी भूमिका की आवश्यकता ना पड़े कि हाँ पानी उधर ही बहेगा, इधर ढाल होता है, इससे कोई जरूरत नहीं है। वही चीज है आप प्रसीमर। इसका उदाहरण मैंने दिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण को झूला में रखा जाता है तो कैसे ग्वाल बाल कैसे उन तक पहुंचते हैं। ठीक है, यह उदाहरण कर दिया था। रुचि, उसमें क्या हो जाती है लोगों की रुचि। और कैसी रुचि? वो इतने अखिल रसामृत मूर्ति होने के कारण सब में उनकी क्या हो जाती है? रुचि हो जाती है। रुद्ध मतलब क्या होता है? उसको पकड़ लेना या अवरुद्ध कर देना या अपने तरफ खींच लेना, क्या कहलाता है? रुद्ध। तारका और पाली ये दोनों गोपी के नाम हैं। क्या है? नाम। इधर से गोपी के क्या है? नाम है, तारका और पाली। कलित, श्यामा, ललितो, ये क्या है? सब गोपियों के नाम है। इन सभी गोपियों का नाम श्री रूप गोस्वामी एक साथ ले रहे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का नाम अलग से ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी गोपियां हैं वृंदावन के अंदर सबसे श्रेष्ठ गोपी कौन है? राधा रानी की सुकोमलता इतनी बताई जाती है कि जब वो कमल के फूल पर भी अपना पैर रखेगा तो कमल भी संकोच कर जाता है कि राधा रानी मेरे ऊपर पैर ना रखे। ऐसे सुकोमल पैर को लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं दबाने के लिए तो भगवान कृष्ण को भी संकोच होता है कि इतना कोमल पैर हम दबाएंगे तो श्रीमती राधिका रानी को तकलीफ होगा। तो वो राधा रानी भी क्या होती हैं? कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। और यहाँ पर कृष्ण जो यहाँ पर समझ में नहीं आया लोगों को, तो फिर से लिखा गया विधुर जयति। क्या लिखा गया? विधुर जयति। विधुर, विधुर यहाँ पर देखिए व्याख्या इसकी। फॉन्ट बड़ा, हाँ फॉन्ट बड़ा टेक्स्ट ठीक है। बैकग्राउंड में वाइट करेंगे तो नहीं, ठीक है, ठीक कैसे दिख रहा है? फिर वो देखिए, ये है विधु। श्रीवत्स का चिन्ह जिनके शरीर पर अंकित हो क्या है? विधु। सबसे पहला क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह अंकित होना चाहिए उनके छाती पर। तो ऐसे कौन है पूरे संसार में जिनके हृदय पर अंकित है चिन्ह? केवल और केवल भगवान कृष्ण। सब दुख हारी, जितने भी दुख है लोगों के, वे कौन हर सकते हैं? भगवान हरि ही हर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ त्रयाधीश, मतलब तीनों में तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु। किसने पता किया था? जब भगवान के यहाँ भृगु गए थे और भृगु ने जब वहां पर जाकर के लात मारी थी कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तब ये बात पता चला था कि सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। ऊंचे माधुर्य रस के गोपियों को आकर्षित करते हैं, तो गोपियों को आकर्षित तो विष्णु नहीं करते, कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। तो यहाँ पर विधुर का मतलब क्या निकलेगा? कृष्ण। अत्य आनंद देने वाला, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? केवल और केवल कृष्ण के पास ही मिलता है। क्यों मिलता है कृष्ण के पास आनंद? सबसे अधिक आनंद देते हैं। अनादिर आदिर गोविंद। अगर कहीं से भी आनंद हमको प्राप्त हो रहा है तो आनंद देने वाला कौन है? आनंद निकालने वाला कौन है? आनंद प्रकट करने वाला कौन है? कृष्ण ही आनंद को प्रकट करने वाले। और सबके उद्गम क्या है? उद्गम। सबके उद्गम कौन है? कृष्ण है। और जो 64 गुणों से संपूर्ण हो, ये 64 गुण कृष्ण के अलावा और किसी में नहीं पाए जाते। इसलिए वहां पर लिखा जा रहा है विधुर जयति। और जयति के बाद हमने क्या बताया था आपको? जयति जिसमें गोपियां क्या बोलती हैं? जयति ते दिकम जन्मना ब्रज। जयति कौन है? जो ब्रज में जन्म ले रहा है भगवान श्री कृष्ण, वही कौन है? जयति।
अब दूसरे पैराग्राफ में जो लोग किताब खोल करके बैठे होंगे उनको समझ में आएगा कि दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समस्त महान भक्त और सभी को नमस्कार करते हैं। उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं कि तिमिंगल मछली कौन है। कल बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया कि तिमिंगल क्या है। तो यहाँ सबको पहले समझिए कि भक्ति रसामृत सिंधु चरतः, क्या लिखा गया? भक्ति रसामृत सिंधु चरतः, मतलब भक्ति रस अमृत सागर में जो विचरण करते हैं। क्या करते हैं? विचरण करते हैं। परिभूत काल जाल भी, जिसको काल भी हाथ नहीं लगा सकता। एकदम साधारण ट्रांसलेशन इसको समझिए। फिर कहा जा रहा है भक्त मकरान, क्या है? भक्त मकरान। उसी मकरान को यहाँ पर तिमिंगल मछली के नाम से लिखा गया है। ये तिमिंगल मछली बताते हैं जो वेल मछली को भी निगल जाए, इतनी बड़ी जो मछली होती है वो क्या कहलाएगी? तिमिंगल मछली। और तिमिंगल मछली कौन है? भक्त। कौन है? भक्त। और असलित मुक्ति नदी का नाम सामी, जो नदी है वो क्या है? मुक्ति का प्रतीक। नदी मुक्ति, नदी क्या है? मुक्ति। और उसमें जो मछली है तिमिंगल मछली, क्या? तिमिंगल मछली, वे क्या है? भक्त। कौन है? भक्त। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इसको देखिए कि इसको भक्तों को मकरान रूप गोस्वामी क्यों कह रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में मकरान इसलिए कहा जा रहा है भक्तों को क्योंकि वो मुक्ति रूपी नदी के ऊपर कभी भी मोहित नहीं होते। क्यों नहीं मोहित होते? क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो सागर में जाकर के मिलती हैं। और निर्विशेषवादी और मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी मार्ग में जाएंगे तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उस बात को प्रभुपाद जी यहाँ साफ साफ लिखते हैं कि निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है और नदियों की तुलना मोक्ष के विभिन्न विधियों से, जो कि बिल्कुल गलत है। मोक्ष की एक ही विधि हो सकती है, क्योंकि आप कलकत्ता का टिकट लेकर के कभी भी दिल्ली घूमने के लिए नहीं जा सकते। फिर बताते हैं कि अंततः सागर में मिल जाती है। कौन? जितनी भी नदियां हैं सागर में मिल जाती हैं। और सागर में अनंत प्रकार के जलचर भी रहते हैं, मगर भी रहते हैं, लेकिन उन क्या बोलते हैं, सागर में अन्य मछलियां को ये भय नहीं होता। किससे? तिमिंगल से। क्योंकि भक्त क्या करते हैं, ना उनको उनका भय है ना उनसे उनको भय। संसार में जो भी भक्त रहते हैं या भक्ति के सागर में जो भक्ति करते हैं उनको कोई भी काल और कोई भी स्वरूप जो तकलीफ दे ऐसा संभव नहीं है। और भक्त कभी भी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि सागर भी जो है, नदी जो है वो सागर की तरफ मिल रहा है। और नदी को क्या कहा गया है? मुक्ति का स्वरूप। और भक्त क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी सागर में डूबे हुए हैं, तो वापस निकल के कभी नदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये तिमिंगल मछली का उदाहरण। और उसके यहाँ पर 3 लिखे गए हैं कि तिमिंगल के आनंद सागर में ही रहते हैं, वैसे वैष्णव केवल अनंत सागर में रहते हैं। तिमिंगल सागर में आने वाली नदियों की ओर आकर्षित नहीं होते। जितनी भी नदियां जो सागर में मिल रही हैं, सागर कभी भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता। फिर है तिमिंगल मछुआरा के जाल में नहीं आते, जैसे वैष्णव यम पास में नहीं आते। जो उदाहरण हमने दिया था कल अजामिल का, कि एक बार उसने नारायण का नाम लिया था तो यमदूत के पास को काटने के लिए स्वयं विष्णुदूत आए थे। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी इसलिए चला रहे इसको क्योंकि कल हमने इसको पढ़ाया है। ठीक है, अब ये भी लोगों को समझ में कल नहीं आया। इसमें लिखा है बड़वाग्नि, बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि जो भी मैंने इस सिद्धांतों को लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर, वो किसी भी मीमांसकों के द्वारा
खंडन न किया जा सके अनंत काल तक। तो उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कैसे कर रहे हैं तो बताते हैं कैसे। मीमांसकों को उन्होंने क्या कर दिया, बड़वाग्नि। जो लोग कटाक्ष करने वाले हैं, जो लोग तर्क करने वाले हैं, उन सबको उन्होंने क्या कहा, बड़वाग्नि। किस लिए कहा, क्योंकि बड़वाग्नि को शांत कौन करता है, तो समुद्र शांत करता है। और वो लिख क्या रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उन सारे तर्क को वो क्या करते हैं, उन सारे तर्क को क्या करते हैं, वो उस सिंधु के नीचे दबा देते हैं। इसलिए वो लिख रहे हैं वहां पर मीमांसक बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब क्या होता है, बड़वा मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है, घोड़ी। क्या है, घोड़ी। बड़वाग्नि मतलब, बड़वा मतलब क्या होता है, घोड़ी। एक स्टोरी आती है इसकी। कार्तिक वीर अर्जुन के पुत्र और वो क्या किए थे, और ऋषि के ऊपर आक्रमण किए थे। तो उन ऋषि ने आग को उत्पन्न किया था अपनी रक्षा करने के लिए। जब आग अत्यधिक बढ़ गया तो उस आग को रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखा। तो उन्होंने एक घोड़ी को लाया और आग को उसके मुंह के अंदर डाल दिया। तो जब आग जो है वो घोड़ी के अंदर गई तो उस आग का नाम हो गया बड़वाग्नि। क्या नाम हो गया, और फिर उसको समुद्र के भीतर डाल दिया गया। तो यहाँ पर समुद्र के भीतर डाल दिया गया, इसको समझिए कि जैसे मीमांसक लोग हैं वो किसके समान है, उस अग्नि के समान, जो कभी शांत होने वाले नहीं है। तो उनको क्या कह रहे हैं कि कठिन होती, उनको पार कर पाना बहुत कठिन है। कृष्ण असो, वो बहुत दिन तक क्या करेंगे, हमारे सुचिरम। क्या है यहाँ शब्द, सुचिरम। सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सुचिरम जो हमारा सिद्धांत है वो चिर काल तक क्या करे, तो भक्ति रसानुभूति वो उसी तरह बना रहे। ये था बड़वाग्नि, जिसको मीमांसकों के उदाहरण देके प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, अब फिर आता है ग्रंथ का विभाग। ये क्या है, ग्रंथ का विभाग। भक्ति रसामृत सिंधु के कितने विभाग हैं, 4। तो सिंधु जब यहाँ सिंधु जब यहाँ कहा जा रहा है तो उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो कौन हो जाएगा, सबसे पहले पूर्व, फिर पूर्व, तो दक्षिण आएगा, दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। ऐसे 4 दिशाओं में उसको क्या करते हैं, उस सागर को बांट देते हैं। क्योंकि जब तक आप 4 दिशा में इसको नहीं बांटेंगे, आपको क्या पढ़ना है आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस विभाग को पढ़ने वाले, किस विभाग को, पूर्व विभाग को पढ़ने वाले। ठीक है, और इस पूर्व विभाग के अंदर 4 तरंग है। तरंग किसे कहते हैं, लहर उठते देखे समुद्र के ऊपर, तो उन लहरों को भी 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला लहर जो है वो है सामान्य भक्ति का, इसका सामान्य। फिर दूसरा जो है वो है साधन भक्ति का, इसका साधन भक्ति का। कहाँ गया, क्या है वो, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। 1 2 3 4। तो पहला क्या है, सामान्य भक्ति, ठीक है, सामान्य भक्ति। फिर है साधन भक्ति, अब फिर है भाव भक्ति, अब फिर है प्रेम भक्ति। पूर्व विभाग, हाँ सब पूर्व विभाग। ये पूर्व विभाग के अंदर आएंगे सब। और यहाँ पर सामान्य भक्ति, भक्ति अवलोकन, अमुख, भूमिका, पहला अध्याय, ये पूरा सामान्य भक्ति के अंदर आता है। ठीक है, और 2 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक साधना भक्ति आता है।
और 17 अध्याय और 18 अध्याय भाव भक्ति के अंतर्गत आता है और 19वां अध्याय प्रेम भक्ति का है। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु के 4 भाग किए गए और उन चारों के फिर पुनः तरंगों के आधार पर, लहरों के आधार पर 4 विभाग किए जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य भक्ति। क्या पढ़ेंगे? सामान्य भक्ति। मतलब सामान्य भक्ति कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो भक्ति हम पढ़ा रहे वो एकदम सामान्य है। जब हम भक्ति का परिभाषा बताएंगे तो सामान्य रूप से ही उसका वर्णन किया जाएगा, उसका विस्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन भक्ति जो सामान्य में बताई जाएगी उसी भक्ति की पूरी व्याख्या पूरे 4 विभाग में आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए आज हम लोग शुरू करेंगे सामान्य भक्ति। क्या पढ़ेंगे? सामान्य भक्ति। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज लिखा है, प्रस्तुति और प्रसंग। क्या है? यहाँ लिखा मुख्य विषय। मुख्य विषय क्या है? हमारी भक्ति हमारा मुख्य विषय है। क्या मुख्य विषय है? भक्ति। और इस भक्ति को स्थापना करने के लिए जो प्रसंग और कथा या प्रमाण देंगे उसको हम प्रसंग बोलते हैं। वो प्रसंग कौन होगा? तो कृष्ण ही होंगे। ठीक है। कृष्ण के अलावा और कोई। प्रस्तुति भक्ति की जाएगी और प्रसंग कृष्ण का होगा। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे बढ़े। लिख लिया सब कोई? अब नहीं लिखे तो अब क्या बताए? ये क्या है? शुद्ध भक्ति की व्याख्या। अब यहाँ पर जो शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है? शुद्ध। शुद्ध मतलब क्या होगा? मिलावट से रहित। तेल में क्या मिलाया जा सकता है? दूसरे प्रकार के तेल ही मिलाए जा सकते हैं। तो भक्ति में भी क्या मिलाया जा सकता है? भक्ति ही। बस वो प्योर होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है। तो भक्ति जो है वो पहले भी कई प्रकार की होती हैं। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी को शुद्ध भक्ति की परिभाषा लिखने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध होता है, उसके पहले जो मिलावट वाला भक्ति है उसको हम लोग समझेंगे तुरंत में। ठीक है। ऐसे तुरंत बैठ नहीं, फिर तुरंत आ गया ऐसा थोड़ा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? शुद्ध होता है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी में लिखा है। हम अभी समझेंगे जो शुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध भक्ति है। क्या है? अशुद्ध भक्ति। क्या है? अशुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति की परिभाषा से पहले हमको जानना पड़ेगा शुद्धता क्या है। तो हमने बताया कि भक्ति के अंदर सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही मिलाया जा सकता है। तेल के अंदर जैसे तेल ही मिलाया जा सकता है उसी प्रकार भक्ति के अंदर भक्ति। तेल के अंदर दूसरा तेल मिलाएंगे तो क्या ये तेल शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे मिनरल वाटर के अंदर गंदा पानी मिलाएंगे तो क्या मिनरल वाटर रहेगा? उसी प्रकार शुद्ध भक्ति के अंदर हम अशुद्ध भक्ति मिलाएंगे तो अशुद्ध भक्ति भी नहीं रहेगी। तो सबसे पहला देखिए, सबसे फर्स्ट ज्ञान मिश्र। क्या हो गया? ज्ञान मिश्र भक्ति। क्या हो गया? ज्ञान मिश्र भक्ति। हमारे पास भक्ति है लेकिन उसमें ज्ञान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ज्ञान। ठीक है। दूसरा कर्म मिश्र भक्ति। क्या है? कर्म मिश्र भक्ति। भक्ति तो है लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या मिला रखा है? कर्म मिला रखा है। और तीसरा है ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति। ज्ञान भी है और कर्म भी है लेकिन केवल भक्ति नहीं। इसलिए भक्ति भी क्या है?
अशुद्ध भक्ति कही जाएगी। और ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब समझते हैं? जो यहां हमने लिखा ज्ञान मिश्र भक्ति, ये क्या है? तो इसको समझिए कि ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है। जैसे कि ये क्या है? ग्लास, इसमें हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। अब हम इसमें क्या बनाएंगे तो शरबत बनेगा? क्या मिलाएंगे? एक चीज क्या मिलाना है? चीनी मिलाए तो क्या बन गया? शरबत। तो भक्ति के अंदर जब हम ज्ञान मिलाते हैं, इसके अंदर भक्ति के अंदर ज्ञान मिलाते हैं, तो वो कभी ना कभी बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी। लेकिन हम ज्ञान में क्या मिला देते हैं? भक्ति में क्या मिला देते हैं? ज्ञान। ज्यादा क्या है, कम क्या है? ज्ञान ज्यादा है, भक्ति कम है। जब ज्ञान ज्यादा है, भक्ति कम है, तो वो भी शुद्ध नहीं है। लेकिन उसी को ठीक उल्टा करेंगे कि ये जो पानी है इसको हम भक्ति मानते हैं, और भक्ति के अंदर हम क्या मिला सकते हैं? थोड़ा सा ज्ञान मिलाएंगे, तो क्या कही जाएगी? शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि अभी भी इसमें मिलाया जा रहा है। ये दोनों अवस्था में शुद्ध नहीं है। बोलिए। प्रभु जी, जब तक किसी को ज्ञान नहीं होगा तो उसको भक्ति का मार्ग नहीं पता लगेगा, तो फिर ये ज्ञान और भक्ति पता है, वो भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ गए। चीनी में अगर हम पानी मिलाएंगे तो चाशनी बनता है। क्या बनता है? चाशनी। ठीक है, और जब हम पानी में चीनी मिलाएंगे तो क्या बनता है? शरबत। समझिए कितना अंतर है दोनों में। ज्ञान में भक्ति मिलाएंगे तो कभी सफल, कम से कम क्या होना चाहिए? भक्ति में थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए तो चाशनी तो कम से कम बनेगा, तो दूसरों को भी स्वादिष्ट कर सकता है। कर्म का यही परिभाषा सेम है कि कर्म में क्या मिला रहे हैं? भक्ति में कर्म मिला रहे हैं, कर्म में भक्ति। और कभी कभी क्या बोलते हैं? नींबू भी मिला रहे हैं और चीनी भी मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं। क्लियर? ये हो गया अशुद्ध भक्ति। क्या हो गया? अशुद्ध भक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा जो लिखा जा रहा है किसकी परिभाषा है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा। ठीक है, किसकी परिभाषा? शुद्ध भक्ति की। एक बार एक साथ पढ़ेंगे इसको सब कुछ। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामयम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् भक्तिरतम्। क्या लिखा जा रहा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे अनुशीलनम को समझेंगे। किसको समझेंगे? शीलनम। इसको समझेंगे सबसे पहले अनुशीलनम। और ये श्लोक अगर है किसी के पास तो केवल इस श्लोक के ऊपर क्या लिख लेना है? तटस्थ। क्या लिखना है? तटस्थ। ये तटस्थ स्वरूप है और ये उसके स्वरूप लक्षण। क्या है? स्वरूप लक्षण। ठीक है, ऊपर वाला जो लाइन है वो क्या है? तटस्थ है। मतलब कभी हम उस अवस्था में होते हैं और कभी उस अवस्था में नहीं होते। और ये है स्वरूप लक्षण। जो स्वरूप लक्षण जो भक्ति की बताई जाएगी, अगर आप उसमें मिस्टेक करते हैं तो आप पुनः अशुद्ध भक्ति के कैटेगरी में आ जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए इससे आपको कभी भी विचलित नहीं होना है। लेकिन हमारे आचार्य स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को अलग अलग विभाजित नहीं करते। वो एक ही बार में मानते हैं कि सब कुछ होना चाहिए तभी वो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। ठीक है, ऊपर करना है। तो ये है शीलनम। क्या है? शीलनम। ठीक है, आ गया। अब हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतन
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, क्या है? अनुशीलनम। तो हम सबसे पहले क्या समझने वाले हैं? शीलनम, केवल और केवल शीलनम। सबसे पहले जब कोई छोटा बच्चा होता है तो साइकिल चलाने के लिए सीखता है। क्या चलाने के लिए? साइकिल चलाने के लिए सीखता है। तो पहली बार में ही सीख जाता है। जब हम पहली बार पढ़ने के लिए सीखते हैं, क ख लिखते हैं, तो कौन सिखाता? उंगली पकड़ करके, पेंसिल पकड़ करके चलाना माँ बाप सिखाते हैं। और कुछ समय प्रयास के बाद हम क्या करते हैं? सीख जाते हैं खुद से लिखने के लिए। उसी को क्या बोलते हैं? शीलनम। और शीलनम कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं चेष्टा रूप और दूसरे होते हैं भाव रूप। क्या होते हैं? भाव। और चेष्टा पहले समझिए। चेष्टा, आप किसी काम को करने से पहले उसकी क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। ये हमारा चेष्टा है, वो भाव है। भाव को हम बाद में समझेंगे, पहले हम लोग चेष्टा को समझ लेते हैं। किसको? इसको डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, छोटा सा। अच्छा, छोटा करते हैं थोड़ा सा इसको, तो आप पूरा लिखिए। ठीक है, दिख रहा? लाइव वाले में दिख रहा है? इसमें कमेंट करके नहीं बताता कोई? दिख रहा है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये क्या है? शीलनम। बड़ा कर। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम शीलनम चेष्टा रूप को समझेंगे। ठीक है, तब हम लोग इसका नोट सबको दिया गया है। अगर आप लोग पास है तो निकाल भी सकते हैं। नोट्स दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग निकालते, इसे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो शीलनम, जब हम किसी चीज को सीखने का प्रयास करते हैं तो कैसे प्रयास करते हैं? केवल हाथ से ही सीख लेते हैं? अगर क लिखने के लिए सिखाया जा रहा है तो हम कभी हाथ से ही सीख लिए, या उसके लिए जरूरत भी पड़ता है कि हाँ वो दिमाग के अंदर भी जाए? ठीक है, मतलब हम अपने इंद्रियों के द्वारा भी करते हैं और बोला भी जाता है। क्या बोला जाता है? चेष्टा। और मानसिक क्या है? जब हमको ये पता चलता है कि हमको लिखना है तो क्या हो गया? लेकिन अब भक्ति में जब हम इसको पालन करते हैं, शीलनम, क्या करना है हमको? इसका पालन करना है। तो काया से अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो उसके उदाहरण क्या लिखे गए हैं? अर्चन। क्या है? अर्चन। हम भगवान की सेवा अपने अंगों से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, तो अर्चन के रूप में करते हैं। दूसरा उदाहरण है धाम गमन। तीसरा परिक्रमा, सेवा और स्पर्श। भक्तों का स्पर्श और भगवान का निर्माल्य का स्पर्श और भगवान के विग्रहों का स्पर्श, ये सब क्या है? कायिक चेष्टा है। ठीक है, फिर आती है वाचिक चेष्टा। हम मुख के द्वारा क्या करते हैं? नाम लेते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, उनकी लीलाओं का भी गान करते हैं, उनके गुणों का भी वर्णन करते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर आती है मानसिक चेष्टा। मन के द्वारा हम क्या करते हैं? तो मन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो सोचते हैं, इच्छा करते हैं और अनुभव करते हैं। इसके अलावा हम लोग मन से कुछ नहीं करते। अब इसमें उदाहरण दिया गया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। जो करना है, क्या करना है? जो करना है। और ये निवृत्ति जो नहीं करना है। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ भी भगवान को चढ़ाना शुरू करते हैं, भगवान को घुमाना शुरू करते हैं, भगवान को चश्मा लगाना शुरू करते हैं, भगवान को भी मास्क पहनाते हैं कोरोना में। तो वो सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जाएगा। जो भी हम चेष्टा करेंगे वो क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, ये आपको सीखना है। ठीक है,
तो इसमें हो गया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसमें सीखना है। अब इधर आता है भाव रूप चेष्टा। क्या है? भाव रूप चेष्टा। जैसे भगवान कृष्ण जब वृंदावन से चले जाते हैं तो जितनी भी गोपियां हैं सब विरह में क्या करती हैं बताइए? विरह में सब रोती हैं। प्रहलाद महाराज कभी हंसते थे भगवान के सामने, कभी रोते थे और कभी चिल्लाते थे। ये सब क्या है? चिल्लाना। ये सब भाव की चेष्टा है। क्या है? भाव की चेष्टा। ये सब को हम लोग कायिक वाचिक मानसिक में नहीं डाल सकते क्योंकि ये भावनाओं के भाव के माध्यम से ये चलता है। ठीक है? जिसमें प्रीति भी है और विषाद भी है। जब भगवान कृष्ण को गोपियां देखती हैं तो अत्यंत प्रीति से भर जाती हैं। जब वही कृष्ण को देखते हैं कालिया के ऊपर चढ़ कर के नाचते हुए तो भी कितने हैं सब विषाद से भर जाते हैं। तो हो गया भाव रूप चेष्टा। समझ में आया? क्लियर? प्रीति कौन विषाद कौन हो? बताए तो उदाहरण नहीं। भगवान को देखते हैं, जब भगवान को जब देखती हैं गोपियां बांसुरी बजाते हुए तो उनसे पुनः प्रेम हो जाता है। और वही भगवान कृष्ण जब कालिया को नाचने के लिए नाग के ऊपर जब नृत्य करते हैं तो विषाद से भर जाते हैं कि अब गोपियां क्या करें, ये सांप क्या करेगा उनको? विषाद का अर्थ क्या है? विषाद का मतलब होता है दुख, क्लेश, शोक, जो भी मान लीजिए विषाद। और प्रीति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम में व्यक्ति क्या करता है? कभी हंसता है, कभी रोता है। मोहब्बत का गाना, चलते चलते जो ही रुक जाता है, तो हो गया प्रीति। और विषाद में लोग क्या गाते हैं? विषाद, मैं तेरा दर्द छोड़ जाऊंगा, तो क्या हो गया? विषाद। ये है। अभी तक क्या चल रहा था? शीलनम। अब शीलनम के बाद आता है क्या? शीलनम। तो अनुशीलनम। क्या है? अनुशीलनम। अनुशीलनम। इस अनु का अर्थ क्या है? देखो, पहला है किसका शीलन करना है। जब चेष्टा भी कर रहे हैं तो किसके अनुकूल होना चाहिए? आचार्य के अनुकूल, गुरु के अनुकूल होना चाहिए, या फिर उनके अनुगत्य में होना। स्वयं हमको चेष्टा नहीं करना है। स्वयं हम अपनी चेष्टा भक्ति के लिए नहीं कर सकते। मतलब जो मन में आ रहा है हम वैसी चेष्टा अपने जीवन में नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई कहे कि हमारे ना गुरु हैं ना हमारे कोई आचार्य हैं फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं तो आप भक्ति, आपके कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई आचार्य होने चाहिए। उनके अनुगत्य के बिना आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना, एकांतिकी हरे भक्ति उत्पात है वो कल्पते। केवल और केवल क्या होगा? उत्पात का कारण बनेगा। और अगर हम आचार्य का अनुगत्य स्वीकार भी कर लिए, जैसे बहुत लोग होते हैं कि आचार्य का हम लोग अनुगत्य स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 महीना, 5 साल, फिर हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? निरंतरता। जो आप शीलन करेंगे, जो आप चेष्टा करेंगे, आपके जीवन भर चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? जीवन भर चलनी चाहिए। धर्मम सतत भजम, धर्मम सततम भजस्व। भागवतम के महात्म में श्लोक आता है कि धर्म जो है वो हमेशा के लिए है, एक दिन के लिए धर्म नहीं होता। उसी प्रकार जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें आचार्य गुरु के अनुगत्य होकर के उस शीलन को, उस चेष्टा को आपको निरंतर जीवन भर करना है। ठीक है? समझ गए सब कोई? अब इसको समझना है जो अनुशीलन होता है। क्या होता है? अनुशीलन। अनुशीलन
वो अनुशीलन जब हम करने का प्रयास करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब भगवान के लिए भजन करता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो हमको कभी नहीं समझनी चाहिए कि वो एक साधारण व्यक्ति। यहाँ पर लिखा जा रहा है वो अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। वो श्लोक है ना, महात्मा नास्तु माम पार्थिव दैवी प्रकृति आश्रिता। जितने भी भक्त लोग हैं वे तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं? दैवी प्रकृति के आश्रय। इसलिए जो अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है, अगर कोई भी भक्ति को भजन करना शुरू कर रहा है, उसकी कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टा इसके अनुगत्य में है अंतरंग अतरंगा लिखा है, ठीक है, वो भी ठीक है। अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है। ये सीधा राधा रानी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राधा रानी। अगर कोई अनुशीलन करने का प्रयास कर रहा है तो क्या हो गया? हम लोगों ने पहले क्या समझ लिया? अनुशीलन। तो उस श्लोक में जो अनुशीलन है उसको हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे अन्य अभिलाषिता है इसमें, लास्ट में, ठीक है। फिर हम लोग क्या समझेंगे? अनुकूल। क्या समझेंगे? अनुकूल। कंस जो था वो भगवान को निरंतर याद करता था, तो क्या अनुकूल है? नहीं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दिन भर भगवान को याद करता था, हरि विष्णु नारायण करता रहता, अनुकूल है? क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या है कि कोई भी, जितने भी असुर हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, सब क्या कर रहे हैं? भगवान को द्वेष भाव से भजने का प्रयास कर रहे हैं, मारने के लिए भजने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुकूल है या प्रतिकूल है? कंस तो दिन भर जब बेचारा सोता था तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे, चारों तरफ उसको कौन दिखाई दे रहे? कृष्ण दिखाई दे रहे। काला चीज कोई भी दिखाई देता तो कृष्ण ही समझता। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ कि वो उसके महल में जो दिया जलता ना, दिया, वो दिया जल रहा था और बहुत जोर से हवा आता है, वो दिया तो सारे कमरे में अंधकार, तो कृष्ण कृष्ण बोल करके वहां से दौड़ता हुआ, अंधेरा भी उसको कैसा दिख रहा है? कृष्ण के जैसा दिख रहा है। इतना ऊंचा चेष्टा होने के बाद भी उसको आचार्य क्या बोल रहे हैं कि वो अनुकूल ना होकर के वो चेष्टा क्या है? प्रतिकूल है। हमारा हैंडराइटिंग भी हमारे अनुकूल नहीं, क्या है? प्रतिकूल। तो जितने भी असुर हैं वो सब क्या हैं? प्रतिकूल भाव के अंतर्गत आते हैं, या फिर उनका जो चेष्टा है वो भाव और विषाद प्रीति के अंतर्गत नहीं आता। वहां प्रीति नहीं है, वहां भय है, वहां पर ईर्ष्या है, वहां पर शत्रुता है, इसलिए वो अनुकूल भाव के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर ये दामोदर लीला लिखा गया था, क्यों लिखा गया? समझाने के लिए। क्यों लिखा गया? अब ये बताइए कि यशोदा, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध दिया, क्या ये अनुकूल है या प्रतिकूल है? कैसे? भाव ठीक है, बांधा, कार्य क्या है? बांधा। और ये लोग भी क्या कर रहे थे? मार रहे थे। कंस भी मार रहा है, रावण भी मार रहा है, यहाँ तक कि राम की पत्नी को उठा करके भी रावण ले गया। और यहाँ पर भी क्या कार्य किया जा रहा है? बांधा जा रहा है। तो कैसे अनुकूल हुआ? प्रतिकूल पूछा जा रहा। प्रश्न बताइए कैसे वो? अब इस चीजों को सुनने के लिए समझना पड़ेगा स्टोरी। क्या समझेंगे? हम लोग सुनेंगे दामोदर लीला। दामोदर लीला हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह हमेशा वो जागते हैं 7 बजे के लगभग। भगवान जल्दी उठने वाले नहीं, ठीक है। वो 7 बजे सो करके उठते हैं। जब वो 7 बजे सो करके उठते हैं तो एक बार देखें कि माता यशोदा क्या कर रही है? दही मंथन कर रही है। दही मंथन इसलिए कर रही है माता यशोदा कि उनको इच्छा है कि आज हम माता खुद अपने हाथों से दही निकाला हुआ, मक्खन निकाला हुआ हम अपने लाला को खिलाए। ये सोच करके जब वो मथानी लेकर के मंथन करना शुरू करती है तो उसके
हाथ की चूड़ियां नुपुर जब बजना शुरू करते हैं, रुंझुन रुंझुन, उसकी आवाज से कौन उठते हैं? भगवान कृष्ण उठते हैं और आ करके सीधा क्या करते हैं? माता यशोदा के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ते भगवान पकड़ते हैं माता यशोदा के दोनों हाथ को, भगवान को उठा करके गोद पर बिठा लेते हैं और क्या करती हैं? उनको दुलार करने लगती है। और वो पूछते हैं भगवान कृष्ण, ये बताओ कि कौन प्यारा है, हम कितना प्यार करते हैं आपसे और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तो कितना प्यार? तो छोटा सा हाथ है भगवान, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। बोले रुको, दूध अभी गर्म हो रहा है, उसको उतार के आते फिर बताते कितना बड़ा। माता यशोदा जैसे ही दूध उफन रहा होता है उसको क्या करती हैं? कृष्ण को नीचे बैठाती हैं, दौड़ करके जाते कहाँ? दूध को उतारने। जब माता यशोदा करते दूध को बचाने के लिए जब कृष्ण को उतार दी, तो यह अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। अब वहां दूध कौन है इसको भी हमको समझना पड़ेगा। वो दूध कौन है? वहां दूध भी चेष्टा कर रहा है कि अभी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? माता यशोदा की गोद पर बैठ करके माता यशोदा का स्तन पान कर रहे हैं। तो दूध को भी इच्छा हुआ कि हम भी अगर माता यशोदा के स्तन के ऊपर होते तो आज मेरा भी पान भगवान करे। इस चेष्टा से क्या करता है? वो दूध उफनने लगता है और उसकी रक्षा करने के लिए उसको भी यश देना है, इसलिए यशोदा उसको बचाने के लिए दौड़ती है। तो ये क्या हो गया? अनुकूल हो गया, क्योंकि भगवान को भी भक्त से मिलना है। और फिर उनका जो दामोदर लीला के तहत बांधना है, माता यशोदा जब उतार करके गई है, जितने भी वहां पर दही, मटके, माखन, जितने भी मटकियां थी सबको क्या करती हैं? वो सजा करके रखे होते हैं। भगवान कृष्ण उसको डंडा मार करके, और माता यशोदा जब आती है तो देखती है कि जितना भी यहाँ माखन का जो मटकी था सब फूट गया। अब वो डंडा उठाती है माता यशोदा और पीछे पीछे दौड़ती है। भगवान कृष्ण के छोटे से पैर हैं, उसमें माखन चिपका है और माखन का पांच जमीन पर पड़ते हुए जा रहा हो। माता यशोदा उनके पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? एकदम आतंकित नेत्र नहीं हो जाता है वैसे वो डर के मारे भगवान भाग रहे, छिप रहे। अब भगवान कितना भी अंधेरा में छुपे, उनका स्वरूप इतना सौराठ है कि उनको अंधेरा कभी भी वहां आ ही नहीं सकता। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कृष्ण जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण होते हैं वहां माया का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे ही पकड़ में आते हैं भगवान, माता यशोदा बहुत बांधने का प्रयास करती है, बहुत बांधने का प्रयास करती है, लेकिन बांध नहीं पाती। क्यों नहीं बांध पाती? क्योंकि भगवान को कोई आज तक बांध नहीं पाया। लेकिन जब प्रयास देखती हैं कि बांधते बांधते माता यशोदा का जो साड़ी है वो नीचे धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, जो बालों के फूल हैं वो धीरे धीरे झड़ने लगे, तो इससे पता चलता है कि कितना प्रयास कर रही हैं। तो पहला क्या चीज हो गया यहाँ पर? प्रयास। क्या हो गया? प्रयास। ये प्रयास अनुशीलन के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएगा। जब हम अनुशीलन कर रहे हैं तो वो बांधने का जो प्रयास किया जा रहा है, किसका प्रयास है? तो अनुशीलन चल रहा है, लेकिन अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। लेकिन प्रतीत कब होता है? क्यों बांधा जा रहा है? जब अगर नहीं बांधेंगे माता यशोदा उनको, तो जो दामोदर लीला का जो संपादन होना है, जो दामोदर लीला से जो नल और कुंवर का उद्धार होना है, वो उद्धार होने वाला नहीं है। जो भगवान की लीलाओं में संयोग दे, उनके आनंद को वर्धन करे, अगर वैसी लीलाएं में अगर हमको प्रतिकूलता दिखाई भी देती है तो प्रतिकूलता नहीं है। तो वहां पर दामोदर लीला में माता यशोदा समस्त रस्सियों को ला करके बांधने का प्रयास करती हैं, तो प्रयास से नहीं बंधते। फिर जब भगवान कृपा करते हैं तो ये 2 अंगुल रस्सी, यही है प्रयास और दूसरा कृपा, जिसके माध्यम से भगवान बंध जाते हैं। तो ये अनुकूल चेष्टा हुई या प्रतिकूल चेष्टा? अनुकूल हो गया। समझ में आया? यहाँ मारने का प्रयास करने के बाद प्रतिकूल है, लेकिन बांधने के बाद भी यहाँ अनुकूल चेष्टा है। इसलिए दामोदर लीला को हम लोग अनुकूल चेष्टा के अंदर लेते हैं। और परिभाषा क्या लिख दिया हमने? प्रतिकूल भाव का अभाव होना चाहिए, मतलब एकदम शून्य होना चाहिए प्रतिकूल भाव, तब जाकर के हम भगवान को
शुद्ध भक्ति के रूप में भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यहाँ उदाहरण दे दिया है कि रावण का सारे जितने भी थे वो कौन है? प्रतिकूल है। ठीक है। कृष्ण और उनकी सारी सामग्री से अलग करना निर्विशेषवादी। ये प्रभुपाद जी का लाइन है, किस श्लोक में आएगा कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो कृष्ण के साथ जितने भी लोग आते हैं, अनुशीलनम तो कृष्ण की जितनी भी साज सज्जा होगी। भूमिका में आप देखेंगे पेज नंबर 23, तो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने के लिए दो। क्या बोलते हैं? अब बताइए कि जब हम कृष्ण का नाम ले रहे तो कृष्ण के धाम, कृष्ण की बांसुरी, ये सब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो निर्विशेषवादी क्या समझ लेते हैं कभी कभी कि कृष्ण अलग हैं और उनकी जो धाम है, गुण है, लीला है, सब अलग है। तो उस अनु के अंदर ये भी आएगा। क्या आएगा? उनका धाम, उनका गुण, उनका लीला, उनका सामान, ये सब उसके अंतर्गत आएगा। समझ रहे? तो ये हो गया अनुकूल। स्पेशल उदाहरण दिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अलग से, कि लोगों को समझ में आना चाहिए। और इसके बाद है अन्य अभिलाषिता। क्या बाकी है हमारा अभी तक? अन्य अभिलाषिता बाकी है, ज्ञान बाकी है, कर्म बाकी है, बहुत बाकी है। तो इसको हम लोग कल फिर से शुद्ध भक्ति की परिभाषा को हम लोग समझेंगे। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आज अन्य अभिलाषिता हम लोग कल समझेंगे। आज हम लोगों ने क्या समझा उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या समझा? केवल अन्य अभिलाषिता सुनने में तो हम कल समझ रहे। आज हम लोगों ने सिर्फ समझा अनुशीलनम। क्या समझा? अनुशीलनम। अब जब हम कृष्णानुशीलनम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कृष्णानुशीलनम के अंतर्गत प्रभुपाद जी वहां हथियार धारण करने वाले व्यक्ति को बुलाओ। मतलब जब हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्णानुशीलन की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण से संबंधित जितने लोग आ जाते हैं सभी कृष्णानुशीलन, चाहे रूप हो, धाम हो, साज हो, सामग्री हो, गोप हो, जितने भी हो, ग्रंथ हो, वो सब कृष्णा के अंतर्गत आएंगे। और अनुशीलन के अंतर्गत हमने देखा कि दो प्रकार का अनुशीलन होता है, एक चेष्टा रूप और एक भाव रूप। चेष्टा रूप के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कायिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा और वाचिक चेष्टा। शुद्ध भक्ति के पहले हम लोगों ने समझा ज्ञान मिश्र भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति को समझा, और फिर यहाँ पर अनुकूल भाव क्या है उसको हम लोगों ने देखा। अनुकूल भाव को हम लोगों ने देखा, क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। कल जो बाकी शब्द जो लाल नहीं है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे